हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय द नेम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है गाइस, तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है और हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी स्टडी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे वो ये कि स्टैंडर्ड costing is one of the cost control technique. Standard costing is one of the cost control technique and not a method of costing like job costing or process costing। देखिए भाई, पहला पॉइंट ये कहता है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। हम ही कहते हैं गाइस कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो मैनेजमेंट के द्वारा यूज की जाती है। व्हाई? फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है जी, हम जानते हैं हमारा मेन उद्देश्य कॉस्ट अकाउंटिंग का वो कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, सो दैट हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी गाइस, तभी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अब उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हम ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। ये मेथड नहीं है कॉस्टिंग का। अब इसका क्या मतलब है सर? मेथड का मतलब होता है कॉस्ट कैलकुलेशंस। यानी मैं आपसे कहूं भाई, एक पेन बना, बताइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाइए और बताइए इस पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई। सर दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं होता। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम कॉस्ट कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज व्हाट? इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पस। आई होप आपको पहली बात समझ में आई होगी। अब गाइस कुछ और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और पढ़ते हैं और फिर चैप्टर में आएंगे कि ये है क्या। चलिए, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 ये बताता है हमें कि स्टैंडर्ड क्या होता है सर। यानी इसको हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है जी, कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? बेसिकली स्टैंडर्ड क्या होते हैं? हिंदी में बोले तो मापदंड, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है जी, हम कहते हैं स्टैंडर्ड मीन्स अ क्राइटेरिया और yardstick. Standard means a criteria or yardstick against which actual activity can be compared to determine the difference between the two। ठीक है जी, क्या लिखा सुनिए।
हमने लिखा स्टैंडर्ड मीन्स अ क्राइटेरिया और अ यार्ड स्टिक. स्टैंडर्ड मीन्स अ क्राइटेरिया और अ यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच एक्चुअल एक्टिविटी कैन बी कंपेयर्ड टू डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब सर इसका मतलब क्या है? देखिए गाइस, स्टैंडर्ड का मतलब होता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए. बड़ी सीधी सी बात है, आपने एक काम किया, नाउ यू परफॉर्म एन एक्शन. अब हमें ये पता करना है कि जो आपने वर्क किया क्या वो सही है या गलत है. सर ये कैसे पता चलेगा? इट शुड बी कंपेयर्ड विद समथिंग. क्लियर है? सो दैट हम इस रिजल्ट तक पहुंच सके कि जो आपने काम किया है वो सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है. क्लियर है? तो जिस चीज से आप एक्चुअल को कंपेयर करते हो गाइस, उससे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड. क्या बोलते हैं इसे? स्टैंडर्ड. जैसे एग्जांपल लें, हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला है गाइस कि पास होने का स्टैंडर्ड क्या है कि इन एवरी एग्जाम यू हैव टू स्कोर 40 मार्क्स. यानी अगर आप हर एग्जाम में 40 मार्क्स स्कोर करोगे तो ही यू विल बी सपोज टू क्लियरिंग द एग्जाम. इज दैट क्लियर? अब आपको एक्चुअल में कितने मार्क्स मिले उसे कंपेयर किया जाएगा 40 से. अगर ये 40 से ज्यादा है तो यू आर क्लियरिंग द पेपर, और अगर ये 40 से कम है तो यू आर नॉट क्लियरिंग द एग्जाम. सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड. तो गाइस, स्टैंडर्ड बेसिकली मींस यार्ड स्टिक, मतलब एक मापदंड है जिससे हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हमारे द्वारा एक्चुअल में किया गया काम सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है. इसलिए हमें हर जगह पर स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है. आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी. क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन. तो हमने पहला पॉइंट सीखा गाइस कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो जैसे हमने बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है जो मैनेजमेंट के द्वारा यूज की जाती है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है? और फिर हमने सीखा सर स्टैंडर्ड किसे कहते हैं. तो स्टैंडर्ड मतलब वो क्राइटेरिया, वो यार्ड स्टिक, वो टच स्टोन जिससे हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि हमारे द्वारा किया गया वर्क सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है. सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैंडर्ड. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, दिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. हम ये बार बार शब्द यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट. तो अब प्रश्न उठता है सर व्हाट इज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट. ठीक है जी, चलिए इसके बारे में जानते हैं. लिखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए predetermined cost. Standard cost is the predetermined cost based on technical estimates for material, based on technical estimates for material, labor and overheads for a selected period of time, for a selected period of time, for a prescribed set of working condition. ठीक है भाई, क्या लिखा गाइस हमने, रीड करते हैं एक बार कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेट्स फॉर मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर ए सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर ए प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कंडीशन. गाइस आसान शब्दों में स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है व्हाट द कॉस्ट शुड बी. हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, बस उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट. और ध्यान रखना
ये प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट होती है। मतलब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी और उसके आधार पर हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है गाइस, अब ये कौन डिसाइड करता है? ये टेक्निकल एस्टिमेट से जो मैनेजमेंट के द्वारा लगाया जाता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। फिर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट होनी चाहिए, हमारी एक्चुअल कॉस्ट भी लगभग उसके बराबर ही आनी चाहिए। क्लियर है? तो एक ऐसी कॉस्ट जिसको हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में, सच कॉस्ट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या यहां तक बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम एक पेन बना रहे हैं, पेन। तो हमने कहा जी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 10 रुपये होनी चाहिए। यानी पेन बनाने की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 10 रुपये। ठीक है, ये हमने पहले से डिसाइड करा। अब हम एक्चुअल में पेन बनाना शुरू करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट भी कितनी आ जाए? 10 रुपये। अगर एग्जैक्ट नहीं आ रही तो लगभग 10 रुपये के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है? तो एक ऐसी कॉस्ट जो पहले से डिसाइड होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे गाइस। हमने सबसे पहले डिस्कस करा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर हमने डिस्कस करा कि स्टैंडर्ड क्या होता है, फिर हमने डिस्कस करा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब अगला पॉइंट आता है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? ठीक है जी, तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड use of standard cost. Standard costing is the preparation and use of standard cost, comma, their comparison with actual cost and the analysis of variance for their causes and points of incidence. एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए गाइस, क्या लिखा हमने? देखिए, इट इज यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयर कंपैरिजन विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर देयर कॉजेस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब गाइस इसका मतलब क्या निकला? अगर आसान शब्दों में बोलें तो हम ये कहेंगे कि पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 5 एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम पहला स्टेप होता है हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। दूसरा स्टेप होता है अब हम प्रोडक्ट बनाने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी वो पता करते हैं। स्टेप 3 होता है हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। और ध्यान रहेगा उस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। तो गाइस वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट। इसलिए इस चैप्टर को वेरिएंस एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया गाइस व्हाट इज वेरिएंस? तो वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट। अब गाइस अगला स्टेप होता है कि जो वेरिएंस आया ये क्यों आया, व्हाई, तो इनके क्या क्या कारण थे, क्या क्या कॉजेस थे उसके बारे में जानना। और लास्ट स्टेप, इन कॉजेस से हमारे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है जी, वो पता करना। सो गाइस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक बार फिर से सुनिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड निकालते हैं,
फिर हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। अभी जो वेरिएंस आया, क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या कारण थे, उनको जानते हैं और फिर उन कारणों का हमारे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट हुआ वो पता करते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अभी हमने सीखा सबसे पहले कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक है कि मेथड है। तो ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड नहीं है, मतलब हम ये पता नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट हमने सीखा व्हाट इज स्टैंडर्ड। तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड यानी कि एक मापदंड, एक क्राइटेरिया, एक यार्ड स्टिक जिससे एक्चुअल एक्टिविटी को कंपेयर किया जाता है। फिर हमने सीखा सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट जो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। कौन डिसाइड करता है, कंपनीज का टेक्निकल डिपार्टमेंट, एंड देन वी अप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और ये पता करते हैं कि उन वेरिएंस के क्या रीजन थे, क्या कारण थे और उनका क्या इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पर हुआ। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब आप देखेंगे, अब गाइस इस चैप्टर में सबसे पहली बात हमें पढ़ना क्या है, तो हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है गाइस, वेरिएंस। और आपको बता दूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ आपके सिलेबस में वेरिएंस कैलकुलेशन से में मोस्टली जो सम पेपर में आएंगे उसमें वो आपसे बोलेगा कि आप वेरिएंस कैलकुलेट कर कर दिखाइए। तो गाइस चलिए देखते हैं सबसे पहले थिंग्स टू स्टडी। अब हमें क्या क्या है इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो गाइस सबसे पहले हमें स्टडी करना है मटीरियल वेरिएंस। मटीरियल वेरिएंस, फिर हमें पढ़ना है लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिर हमें पढ़ना है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है गाइस, और फिर हमें पढ़ना है लास्ट में सेल्स वेरिएंस। तो गाइस दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप ग्रुप 1 सिर्फ सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए बात कर रहे हो तो आपके सिलेबस में सीएमए इंटर ग्रुप 1 में सिर्फ और सिर्फ दो ही चैप्टर, दो ही टॉपिक है, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। ठीक है गाइस, आई रिपीट, सीएमए इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में इस चैप्टर में आपको बस दो ही वेरिएंस स्टडी करने हैं, एक मटेरियल वेरिएंस और एक लेबर वेरिएंस। लेकिन सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको ये सारे स्टडी करने हैं। ठीक है जी, तो अगर आप ग्रुप 1 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपको सिर्फ दो वेरिएंस पढ़ने हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। और अगर आप ग्रुप 2 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो फिर आपको ये 5 के 5 वेरिएंस स्टडी करने हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्स वेरिएंस। ठीक है गाइस, तो दिस इज योर सिलेबस ऑल अबाउट, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है गाइस, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, मैंने बार बार एक शब्द बोला वेरिएंस। तो सबसे पहली बात थोड़ा सा वेरिएंस के बारे में जानते हैं कि वेरिएंस किसे कहते हैं। वेरिएंस, देखिए जैसे मैंने बोला कि वेरिएंस क्या है, तो हमने बोला इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट and
द एक्चुअल कॉस्ट. इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट. क्या मतलब निकला गाइस? यानी आप सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे, उसमें से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा हम उसे बोलेंगे वेरिएंस. अच्छा ध्यान रहे, अगर आप कॉस्ट वेरिएंस की बात करें, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, तो गाइस हमारा फॉर्मूला निकलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होगा गाइस? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. ध्यान रहे, तो वेरिएंस का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? एक्चुअल कॉस्ट. अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आंसर पॉजिटिव आता है, अगर आंसर कैसा है? पॉजिटिव, तो हम इसको बोलेंगे फेवरेबल वेरिएंस. क्या बोलेंगे? फेवरेबल वेरिएंस. फेवरेबल वेरिएंस डिनोटेड बाय एफ. ठीक है जी. और अगर आंसर आया नेगेटिव, कैसा आया? नेगेटिव, तो हम इसको बोलेंगे एडवर्स वेरिएंस. एडवर्स वेरिएंस डिनोटेड बाय ए. ठीक है गाइस, यानी अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करते हो और आंसर पॉजिटिव आया तो वेरिएंस इज कॉल्ड फेवरेबल. ठीक है, डिनोटेड बाय एफ. और अगर आप स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करेंगे और आंसर नेगेटिव आया तो दैट इज कॉल्ड एडवर्स, डिनोटेड बाय ए. क्या मतलब है गाइस? फॉर एग्जाम्पल हम निकालना है वेरिएंस. ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है, सपोज हमने एक पेन बनाया. ठीक है जी, हमने कहा जी जो पेन है उसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी 50 रुपए. कॉस्ट होनी चाहिए थी, व्हाट द कॉस्ट शुड बी, जो कॉस्ट होनी चाहिए उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड. तो हमने कहा जी कॉस्ट होनी चाहिए थी 50 रुपए, लेकिन एक्चुअल में हमारी कॉस्ट आ गई, मान लेते हैं 70 रुपए. ठीक है, तो अगर आप 50 माइनस 70 करेंगे तो आंसर आएगा -20. हाँ जी, क्लियर है? सावधान, हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे ए, मतलब एडवर्स. क्लियर है? क्योंकि आंसर नेगेटिव है, दैट इज कॉल्ड एडवर्स. अब इसका मतलब क्या है सर? एडवर्स मतलब खराब स्थिति, बैड सिचुएशन. और नेचुरल सी बात है, आपने कहा था कि भाई कॉस्ट 50 रुपए आनी चाहिए, बट की कॉस्ट कितनी आ गई? 70 रुपए. अब एक गोल्डन रूल आप जान लीजिए, कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उतने टेंशन, कॉस्ट जितनी कम होगी उतना बढ़िया. क्लियर है? तो यहां हमारी कॉस्ट 50 रुपए आनी चाहिए थी, आई 70 है. तो जो हमने एक्सपेक्ट करा था, जो हमने सोचा था, उससे 20 रुपए ज्यादा आई है कॉस्ट. और कॉस्ट जितनी ज्यादा आती है, द सिचुएशन इज कॉल्ड एडवर्स, बैड सिचुएशन. क्लियर? क्योंकि प्रॉफिट कमाने का तरीका क्या होता है? कॉस्ट मिनिमाइज आनी चाहिए. आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है. तो क्योंकि ये 20 रुपए हमारी कॉस्ट ज्यादा आई है जो हमने सोचा था उससे, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? एडवर्स. अब मान लो हम इस सिचुएशन को चेंज कर देते हैं, और अगेन हमने कहा जी स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी 50 रुपए, बट एक्चुअल कॉस्ट हमारी आई है 40 रुपए. ठीक है जी, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 10 रुपए पॉजिटिव, बट आप इसे लिखेंगे एफ, यानी कि फेवरेबल. ये जो 10 रुपए का वेरिएंस आया गाइस, ये फेवरेबल वेरिएंस है. क्यों? क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी उतना बढ़िया. इज दैट वेरी मच क्लियर? तो ध्यान रखना, हमने कहा था जी कॉस्ट 50 रुपए आनी चाहिए, बट हमारे लेबर ने इतने एफिशिएंटली काम किया, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, कि जो पेन, जो यूनिट 50 रुपए में बननी चाहिए थी उसे 40 रुपए में बना दिया. क्लियर? मतलब जो कॉस्ट हमने सोची थी उससे भी कम में बना दिया. क्लियर है? तो कितने रुपए सेव करें? 10 रुपए. दैट इज कॉल्ड फेवरेबल. दैट इज कॉल्ड फेवरेबल. ये हमारे लिए बढ़िया है, हमारे फेवर में जा रहा है. अब एक रूल याद रखना गाइस, कॉस्ट जितनी ज्यादा होती है उतना एडवर्स, कॉस्ट जितनी कम होती है उतना फेवरेबल. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा.
तो अभी हमने कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ आपको वेरिएंस बताया। तो जब भी हम वेरिएंस निकालेंगे तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। फिर हम स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल, और अगर आंसर नेगेटिव आता है सो दैट इज कॉल्ड एडवर्स। आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस। तो अब हम जब भी वर्ड यूज करेंगे वेरिएंस, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हमें वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करना है। हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में से माइनस करना है एक्चुअल कॉस्ट। तो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसे लिखेंगे फेवरेबल। कैसे लिखेंगे, आप सिर्फ एफ का साइन बना देंगे। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे लिखेंगे ए, यानी कि एडवर्स। प्लस माइनस का कोई साइन यूज नहीं होगा। चलिए गाइस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब गाइज हमें जो सबसे पहले स्टडी करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है पहला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या स्टडी करना है गाइज, हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हम इसे शॉर्ट में यूज करते हैं MCV। देखिए वैसे तो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी एग्जाम में, लेकिन इस चैप्टर में इवन हमारे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में शॉर्ट फॉर्म यूज किए तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV। ध्यान रहे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो प्रकार का होता है, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एंड देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड दैट इज कॉल्ड MUV। ठीक है भाई, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो प्रकार का हुआ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, MUV। मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MMV, material mix variance, and then material yield variance, MYV। ठीक है जी। तो गाइस एज यू कैन सी कि दीज आर द मटेरियल वेरिएंस जो हमें स्टडी करने हैं। तो इन शॉर्ट हमें 5 मटेरियल वेरिएंस स्टडी करने हैं। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके दो पार्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और यूसेज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो MCV शॉर्ट में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MPV, MUV, then MMV and then MYV. So these are the variants which we have to study. ठीक है जी, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आप ये रिलेशन याद रखिएगा, कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इस रिलेशन पर। वो रिलेशन क्या कहता है, MCV is always equal to MCV is always equal to MPV प्लस MUV। ठीक है जी। सेकेंड रिलेशन, MUV इज ऑलवेज इक्वल टू MMV प्लस MYV। ये रिलेशन गाइस आपको याद रखना है, इस पे 2 मार्क्स का सम आता है हमारे एग्जाम में, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब वो रिलेशन क्या है, यानी अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस को प्लस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है जी। इन शॉर्ट याद रखना कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। ठीक है जी। फिर अगर मैं यूसेज वेरिएंस निकालना चाहूं तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमें मिल जाता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आई होप ये आपको रिलेशन याद रहेगा। ठीक है जी। तो क्या याद रखना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस,
एंड देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज ऑल्सो इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब इन रिलेशन से हम और रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर हम MCV में से MUV माइनस कर दे तो MPV आ जाएगा, ठीक है जी, एंड सो ऑन। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब हम बात करेंगे गाइस वन बाय वन कि वेरिएंस क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। गाइस आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इन ग्रुप 1 एग्जाम आप या ग्रुप 2 एग्जाम एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सम आएगा जिसमें वो आपसे बोलेगा कि आप सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेट करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए? वेरिएंस कैलकुलेट। तो यानी हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे कैलकुलेशंस के ऊपर, ठीक है जी। चलिए लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है जी। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द difference between standard cost of direct material specified for the output achieved and the actual cost of direct material consumed, ठीक है जी। देखिए हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट लिखा हमने कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव्ड एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान शब्दों में ये है कि मान लो हमने कहा जी हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम एक पेन बना रहे हैं। सपोज एक प्रोडक्ट पेन है हमारा, या हो सकता है हमारा एक प्रोडक्ट शर्ट हो, कोई भी XYZ प्रोडक्ट है। मान लो हम शर्ट बना रहे हैं, तो आपको पता है शर्ट बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो होता है कपड़ा, क्लोथ। तो हमने ये स्टैंडर्ड बनाया कि एक शर्ट बनाने में 50 रुपए का कपड़ा लगना चाहिए, ठीक है जी। तो और एक्चुअल में लग गया मान लो 80 रुपए का, ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है जी। मतलब जो हमने एक्चुअल आउटपुट बनाया उसमें स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए था और एक्चुअल में कितना मटेरियल लग गया, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई। चलिए बी पार्ट में देखते हैं। अब सर ये MCV कैसे निकाला जाता है? हाउ डू वी कैलकुलेट? बहुत सिंपल है। तो MCV इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है भाई। यानी स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल में जितने का मटेरियल लग गया दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। अच्छा सर क्या ये पॉसिबल है कि हमने जितना सोचा एक्चुअल में उतने का ही लगा? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ठीक है जी। यानी अगर आपने सोचा कि एक शर्ट में 50 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए तो जरूरी नहीं है कि उसमें 50 का ही लगे भाई, 60 का लग सकता है, 40 का लग सकता है, या हो सकता है एग्जैक्ट 50 का लग जाए। बोलो जी बात क्लियर है? तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा तो ही वेरिएंस होगा, और अगर डिफरेंस नहीं आया तो वेरिएंस इज 0। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर से, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच शुड बी
कंज्यूम्ड। क्लियर, यानी उतने का मटेरियल जो लगना चाहिए था माइनस एक्चुअल में जो लग गया, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है भाई, अब जरा मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई कॉस्ट निकालो, तो हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉस्ट? कॉस्ट हमेशा दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होती है, क्वांटिटी एंड प्राइस। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो हम शर्ट की एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो आपने शर्ट्स बनाई, ठीक है जी। हम कहते हैं सर आपने ना 10 शर्ट बनाई है, 10 शर्ट्स ये आपने बनाई है, तैयार की है। एक शर्ट बनाने में आपकी कॉस्ट आती है लेट्स सी 50 रुपए। एक शर्ट बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी आई है? 50 रुपए। अभी भूल जाइए स्टैंडर्ड या एक्चुअल, ठीक है जी। हमने 10 शर्ट बनाई और एक शर्ट की कॉस्ट 50 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर टोटल कॉस्ट बताओ, क्या बताओ? टोटल कॉस्ट। तो आप क्या करोगे भाई? 10 शर्ट है, एक शर्ट 50 रुपए की है, तो 10 कितने की? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट हो गई 500 रुपए। बोलो जी, बात क्लियर है? मेरा प्रश्न है सर आपने कॉस्ट कैसे निकाली? तो आपने क्या करा, 10 शर्ट यानी कि ये क्वांटिटी है और ये जो 50 रुपए कॉस्ट है यानी कि ये प्राइस है। तो आपने क्या किया, आपने क्वांटिटी को और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम क्वांटिटी को और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, फिर से सुन लीजिए। हमने कहा जी 10 शर्ट बनाएंगे हम, ठीक है। एक शर्ट बनाने में 50 रुपए कॉस्ट आएगी, तो बताओ 10 शर्ट में कितनी? तो हमने क्या करा, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 500 रुपए। एज सिंपल एज दैट। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो अगर मुझे कॉस्ट चाहिए तो व्हाट आई विल डू, मैं क्वांटिटी को और प्राइस को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे कॉस्ट बन जाती है। बोलो भाई, याद रखना प्लीज, देखो बहुत ध्यान से देखना। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनोगे तो आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारा फॉर्मूलों का चैप्टर है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। चलिए वापिस आते हैं। हमने यहां लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। अब अगर मैं आपसे कहूं जी कॉस्ट बताओ, क्या बताओ? कॉस्ट। तो आप क्या करो, आप लोगे क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइस से। सिमिलरली अब मैं आपसे कहूं एक्चुअल कॉस्ट बताओ, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी और क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइस से। ठीक है भाई, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी इंटू प्राइस कॉस्ट। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें स्टैंडर्ड कौन सा, एक्चुअल कौन सा है। तो अगर मैं इन दोनों के साथ एक शब्द जोड़ दूं, एस फॉर स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस दैट इक्वल टू व्हाट, द एक्चुअल कॉस्ट। तो गाइस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बना? तो फॉर्मूला बना एस क्यू इंटू एस पी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। बोलो जी, बात क्लियर है? तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो बहुत आसान शब्दों में आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे गाइस? एस क्यू इंटू एस पी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम सीख चुके हैं स्टैंडर्ड मतलब व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। क्लियर? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस दैट इज एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आ गई। तो ध्यान रखना, एस फॉर स्टैंडर्ड, ए फॉर एक्चुअल। ठीक है गाइस? तो पहला फॉर्मूला क्या बना, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी, एस क्यू इंटू एस पी मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ए क्यू इंटू ए पी मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, एक्चुअल कॉस्ट। और हम क्योंकि दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। या तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स। तो नाउ द फॉर्मूला गोज एमसीवी इज ऑलवेज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है, क्या यहां तक डिस्कशन क्लियर है? बिल्कुल। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। चलिए अब सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे हमने कहा अब हमें एमसीवी का फॉर्मूला मिल गया, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। गाइस बहुत ही आसान चैप्टर है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे गाइस,
तो हमें AP, AQ, SP ये तीनों गिवन होंगे। हमें जो काम करना है वो करना है SQ पर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो गाइस सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में जानना है, यानी इन शॉर्ट AP, AQ, SP ये तीनों गिवन होंगे, क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो अब ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे मटेरियल से रिलेटेड, गाइस सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्रायोरिटी आप वहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालोगे। क्या निकालोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलिए अब बात करते हैं सर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आखिर हमें क्यों निकालनी पड़ती है, ऐसा क्या है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है एंड व्हाई डू वी कैलकुलेट। ध्यान रहे, अगर आपने SQ निकाल लिया तो गाइस समझ लो इस चैप्टर में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, शॉर्ट में SQ। तो अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती क्या है? ठीक है जी, SQ। ठीक है जी, देखिए हम कहते हैं इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, it represent the quantity of material which should have been consumed to produce actual output as per standard। फिर से, it represent the quantity of material which should have been consumed to produce actual output as per standard। ठीक है, अब बहुत ध्यान से ये पॉइंट याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज calculated for actual output। गाइस याद रखना है, जब भी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे तो वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए होगा। गाइस आउटपुट का मतलब होता है यूनिट प्रोड्यूस्ड, आउटपुट का मतलब जो एक्चुअल में हमने यूनिट बनाई है। तो सारा स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आई होप मेरी बात क्लियर है। फिर से, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर B पर आते हैं। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप निकालेंगे कैसे? तो गाइस इसके निकालने के दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला और एक डायरेक्ट कैलकुलेशन। पहले मैं फॉर्मूला से समझा दूं आपको, उसके बाद हम बिना किसी फॉर्मूले के आपको बताएंगे। तो ध्यान रखना, ऑलवेज कैलकुलेटेड, SQ is always calculated standard quantity of material divided by standard output multiply by actual output। तो गाइस ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का। क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू व्हाट? एक्चुअल आउटपुट। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल required per unit of standard quantity of material required per unit of output multiply by actual
आउटपुट। तो गाइस दो फॉर्मूले मैंने लिखे आपके लिए, ठीक है, जिससे हमें एस क्यू निकालना है। ध्यान रखना, जब भी हम स्टैंडर्ड का सम करेंगे खास तौर पे मटेरियल, तो पहली प्रायोरिटी एस क्यू निकालना है। तो अब दो तरीके जैसे मैंने बताया, एक फॉर्मूले से, दूसरा तरीका आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा माइंड सेट लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, विच यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एक यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल में जितनी यूनिट बनी। क्लियर? तो चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, यू विल हैव द सेम आंसर। आई होप यहां तक क्लियर है। सर अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है जी। अब एक छोटी सी एग्जांपल से देखेंगे आप, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे, प्लीज लुक एट द एग्जांपल केयरफुली, तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड सेट किया, हमने स्टैंडर्ड सेट किया, और वो स्टैंडर्ड क्या था? स्टैंडर्ड ये था सर, एक यूनिट बनाने में, अब यूनिट का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लो शर्ट है, एक यूनिट बनाने में 5 kg मटेरियल लगेगा। दैट वाज द स्टैंडर्ड। ये हमने सेट करा कि भाई जब भी हम एक यूनिट बनाएंगे उसमें 5 kg मटेरियल लगना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड था। आई होप मेरी बात क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखना भाई, अब हमने एक्चुअल में क्या करा, हमने एक्चुअल में 20 यूनिट्स बनाई। कितनी यूनिट्स बनाई गाइस? 20 यूनिट्स, ठीक है जी। और उन 20 यूनिट्स को बनाने में हमने 120 kg मटेरियल यूज करा, ठीक है जी। फिर से सुनिए एग्जांपल। स्टैंडर्ड ये था, स्टैंडर्ड मतलब हमने डिसाइड करा कि जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में हम 5 kg मटेरियल लगाएंगे। प्लीज लिसन केयरफुली, एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 5 kg मटेरियल लगाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू हुई, तो जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई तो हमने 20 यूनिट बनाई फिनिश गुड्स की, और उनमें 120 kg मटेरियल लग गया। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है एवरीबॉडी? चलिए अब मेरा आपसे प्रश्न है, स्टैंडर्ड क्या था? 5 kg, एक्चुअल क्या है? 120 kg, ठीक है जी। क्या ये 5 kg और 120 kg, क्या ये दोनों कंपेरेबल है? क्या मैं ये कहूं स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल? क्लियर है कि 120 माइनस 5? क्लियर? क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो। रीजन क्या है? देखिए कंपैरिजन का पहला रूल क्या है कि दोनों चीजें सेम प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सेम प्लेटफॉर्म पे, तभी आप कंपेयर करोगे। सर ये जो स्टैंडर्ड है ना 5 kg, ये एक यूनिट से रिलेटेड है, और ये जो 120 kg एक्चुअल है ये 20 यूनिट का है। क्लियर? तो ये दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब कंपेयर करने के लिए जब जैसे मैंने बोला दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, तो अब दो तरीके हैं भाई। क्योंकि स्टैंडर्ड एक यूनिट का है तो मैं एक्चुअल जो 20 यूनिट का है मेरे पास उसे भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर दूं, तो दोनों एक एक यूनिट का हो जाएगा, तो कंपैरिजन हो जाएगा। दूसरा भाई एक्चुअल 20 यूनिट का है तो स्टैंडर्ड को भी 20 यूनिट में कन्वर्ट कर दूं, तो 20 यूनिट दोनों कंपेयर हो जाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है सर हम किसे किस में कंपेयर करें, किसको किस में कन्वर्ट करें? गाइस अब एक गोल्डन रूल दे रहा हूं, जीवन भर याद रखना, पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में याद रखना, कभी भी हम एक्चुअल को नहीं बदलते, कभी भी हम एक्चुअल को नहीं बदलते। सर जो एक्चुअल में हो गया वो तो हो गया, अब उसे कैसे चेंज कर सकते हो? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कन्वर्जन का रूल क्या हुआ? आप हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल में। तो ऑलवेज रिमेंबर, standard is always converted into actual, but actual is never converted into standard. क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो हो गया उसे कैसे बदला जा सकता है गाइस? दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई? तो एक्चुअल को हम कभी नहीं बदल सकते, ठीक है। तो हमेशा कन्वर्जन का रूल क्या बना? आप हमेशा स्टैंडर्ड को किस में कन्वर्ट करोगे? एक्चुअल में, और कभी भी एक्चुअल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो अब मैं यहां पर लिख दूं कन्वर्जन रूल, ये पूरे जीवन भर याद रखना, ऑलवेज
कन्वर्ट स्टैंडर्ड डेटा इनटू एक्चुअल डेटा। ठीक है जी, यानी हमेशा हम स्टैंडर्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्चुअल में। अब सुनिए, क्योंकि एक्चुअल में 20 यूनिट बनी तो हम स्टैंडर्ड भी किस में कन्वर्ट कर देंगे? 20 यूनिट में। अब मैं आपसे पूछूं, स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एक यूनिट में 5 केजी मटेरियल लगना चाहिए तो 20 में कितना? सर पहली क्लास का है, जिसको आप बचपन में बोलते थे यूनिटरी मेथड। क्या बोलते थे? यूनिटरी मेथड। कि अगर एक यूनिट में 5 केजी मटेरियल लगेगा और हमने एक्चुअल में 20 बनाई हैं तो बताओ उसमें कितना? क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं गाइस? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तो तब आएगी जब प्राइस से इनटू कर देंगे। अभी तो हम सिर्फ क्वांटिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? क्वांटिटी। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं तो SQ कैसे निकलेगा गाइस? ठीक है जी, अगर 5 केजी मटेरियल एक यूनिट में तो 20 यूनिट में कितना? क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड 100 केजी। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था? 100 केजी। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी लगा दी? 120 केजी। ठीक है गाइस, क्या अब ये दोनों कंपेरेबल हैं? आंसर इज यस, क्योंकि ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? सेम 20 यूनिट से। तो व्हाट द फॉर्मूला गोज कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना है किसमें? एक्चुअल में। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबडी, क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे कहूं MCV निकालो तो MCV क्या बना? SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है जी, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए आ गई? एक्चुअल आउटपुट। तो ये 100 केजी 20 यूनिट का है जो एक्चुअल में बनी है, तो 100 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने आपको नहीं बताया, ओके, जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्चुअल कितना? 120 इंटू एक्चुअल प्राइस। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? वेरिएंस। आई होप मेरी बात यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई। तो गाइस, हमें क्या करना है? हमें हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना है एक्चुअल में। कभी भी हम एक्चुअल को कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी, आप पूरी एग्जांपल देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है और वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए निकलेगी। किसके लिए निकलेगी गाइस? एक्चुअल आउटपुट के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मैंने पहला फॉर्मूला लगाया, देख सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। सर यही तो करा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए? 5 केजी। किसने? प्रोडक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए। स्टैंडर्ड आउटपुट तो 20 के लिए कितना? ठीक है जी, चलिए, तो आप किसी से भी सॉल्व करें, यू विल हैव द सेम आंसर। आई होप आपको SQ निकालना समझ में आ गया। कम ऑन एवरीबॉडी, कोई डाउट है तो पूछेंगे। ओके, तो यहां तक क्लियर है गाइस, आप देख सकते हैं इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला फाइनली? कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये रूल याद रखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब एक बार फिर से देखिए, फॉर्मूला था MCV इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। जैसे मैंने बोला, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, ये तो गिवन होगा। ठीक है, SQ हमने निकालना सीख ले। अब हम बात करेंगे AQ की। सर AQ का क्या मतलब होता है? AQ का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यानी जो हमने एक्चुअल में आउटपुट बनाया, एक्चुअल में जो यूनिट बनाई, उसको बनाने में एक्चुअल में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, दैट इज कॉल्ड AQ। जैसे गाइज मैंने बोला 99% ये क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो अगर ये गिवन ना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे? कंज्यूम का फॉर्मूला हम बचपन से जानते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक
ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ध्यान रहे यहां हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, इनडायरेक्ट की नहीं। क्यों सर? क्योंकि इनडायरेक्ट होती है वो ओवरहेड में कवर होता है। ठीक है जी, चलिए। तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम ए क्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। बट ध्यान रखना है हमेशा दोनों क्वांटिटी, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालते हैं। मतलब हमने एक्चुअल में जो यूनिट बनाई है उसके लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया गाइस? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट। तो ए क्यू हमें क्लियर है, एस क्यू क्लियर है, एस पी और एपी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और सीखते हैं। ठीक है जी, देखिए लेट्स टेक एग्जाम्पल। छोटी छोटी सी एग्जाम्पल है जो बड़े बड़े सम खोल करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है जी। मान लीजिए हमें स्टैंडर्ड गिवन है। स्टैंडर्ड मतलब व्हाट शुड बी, स्टैंडर्ड को आप बजट भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है स्टैंडर्ड यानी बजट यानी एस्टिमेटेड डेटा। हमने एस्टिमेट लगाया कि हम आउटपुट बनाएंगे 100 यूनिट का। यूनिट मतलब फिनिश्ड। देन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एक यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल लगेगा। ठीक है जी, और जो प्राइस होगा वो होगा 4 रुपए पर kg। ये हमारा स्टैंडर्ड था। कि स्टैंडर्ड क्या था जी? हम एक्चुअल में 100 यूनिट बनाएंगे, यूनिट यानी प्रोडक्ट। एक यूनिट को बनाने में 2 kg मटेरियल लगेगा और 1 kg मटेरियल बाजार में 4 रुपए का मिलेगा। ये हमने स्टैंडर्ड सोचा था। अब देखिए एक्चुअल में क्या हुआ। हमने एक्चुअल में बनाई 200 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितने का बना? 200 यूनिट का, 3 kg पर यूनिट। और एक यूनिट को बनाने में हमने 3 kg मटेरियल लगा दिया और एक्चुअल में हमें बाजार में मटेरियल 3 रुपीज पर kg मिला। ठीक है, अब वो आपसे कहेगा क्वेश्चन में MCV निकाल के दिखाओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर से क्वेश्चन देखिए। स्टैंडर्ड मतलब एस्टिमेट्स। हमारा एस्टिमेट था कि हम 100 यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट में 2 kg मटेरियल लगेगा और 1 kg मटेरियल बाजार में 4 रुपए का मिलेगा। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड बनाया। अब एक्चुअल में क्या हुआ? हमने 200 यूनिट बनाई। सर 200 क्यों बनाई आपने? भाई हो सकता है डिमांड ज्यादा आ गई हो तो इसकी वजह से यूनिट बढ़ानी पड़ गई। तो हमने एक्चुअल में 200 यूनिट बनाई, पर 1 kg मटेरियल हमें, एक यूनिट में हमने 3 kg मटेरियल लगाया और 1 kg जब हमने बाजार में खरीदा तो वो हमें 3 रुपए का मिला। अब वो हमसे ये पूछना चाहता है जी बताओ आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। MCV इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो भाई याद नहीं रखना पड़ेगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। उससे पहले एस लगा दो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, ए लगा दो तो एक्चुअल कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या बना? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। चलिए अब इस डेटा को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो आई विल गेट द आंसर। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे एस क्यू। गाइस व्हाट आई टोल्ड यू, जब भी आप स्टैंडर्ड का सम सॉल्व करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालिए। एक बार फिर से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा किसके लिए निकलती है? एक्चुअल आउटपुट के लिए। किसके लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए। ठीक है गाइस, अब सुनिए ध्यान से। एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई? 200 यूनिट। स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल लगेगा। ठीक है जी, तो 200 में कितना? क्लियर है? तो एसक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बना? स्टैंडर्ड के हिसाब से, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड ने कहा एक यूनिट बनाने में 2 kg लगाना है और एक्चुअल में कितनी बनी? 200। तो 200 में कितना लगना चाहिए?
अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। तो बहुत सीधी सी बात है, तो ध्यान से सुनना भाई, वेरी केयरफुली। तो हमने एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई? 200 यूनिट। एक यूनिट बनाने में 2 kg, तो 200 में कितना? 400 kg। ठीक है जी, तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या आ गई? कम ऑन, 400 kg। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। सर इसी को फॉर्मूले से निकाल दो, तो फॉर्मूले से देखो, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। गाइस यही फॉर्मूला लिखा था हमने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू व्हाट? एक्चुअल आउटपुट। तो आप देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 kg, किस में? एक यूनिट में। ठीक है जी, तो ध्यान से देखेंगे, एस क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, अगर 2 kg मटीरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आउटपुट कितने के लिए दिया हमें? एक यूनिट के लिए दिया। तो अगर 2 kg मटीरियल एक यूनिट में लगेगा, तो कम ऑन गाइस, तो 200 यूनिट में कितना? अगेन 400 kg। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस 1 kg का चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो, वो हमें गिवन है 4 रुपए। अब हमें चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, भाई एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई? 200। कम ऑन, एक यूनिट में एक्चुअल में कितना केजी मटेरियल लगाया? 3 kg। कम ऑन एवरीबॉडी, आप देख सकते हैं एक यूनिट में 3 kg दिख रहा है, तो 600 kg मटेरियल यूज करा आपने। एक्चुअल प्राइस बताइए सर, क्वेश्चन में गिवन है 3 रुपीज पर केजी। तो अब हमारे पास सारा डेटा आ गया। कम ऑन एवरीबॉडी, तो एम सी वी इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है भाई, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400, स्टैंडर्ड प्राइस 4 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 600 और एक्चुअल प्राइस 3। सिंप्लीफाई करेंगे 1600 रुपये माइनस 1800 रुपये। कम ऑन, 1600 माइनस 1800 माइनस 200। ठीक है, आंसर नेगेटिव आया, तो कौन सा वेरिएंस हुआ? एडवर्स। याद रखना, हम माइनस का साइन नहीं लगाते, उसकी जगह क्या लिखेंगे? ए, एडवर्स। आई होप यहां तक क्लियर है। जानते हो गाइस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 200 यूनिट 1600 रुपए में बन जानी चाहिए थी एज पर स्टैंडर्ड, बट एक्चुअल में 200 यूनिट में 1800 रुपए का मटेरियल लग गया। तो कितने रुपए का ज्यादा लग गया? 200 रुपए का। और जब भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आएगी स्टैंडर्ड से, तो वेरिएंस आएगा, वो भी कौन सा? एडवर्स। सो दैट वाज द एग्जांपल। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आई होगी। कम ऑन एवरीबॉडी, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल 2, लेट्स से वन मोर एग्जांपल। अब गाइस हमें गिवन है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या कहता है? मटीरियल फॉर, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं, 100 यूनिट इज इक्वल टू 300 kg। ठीक है गाइस, देन कॉस्ट ऑफ मटीरियल, ध्यान से देखना भाई, इज इक्वल टू 1500 रुपये। ठीक है भाई, ये आ गया स्टैंडर्ड। अब हमें गिवन है एक्चुअल्स। स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 यूनिट बनाएंगे 300 kg मटेरियल में, कॉस्ट आएगी मटेरियल की 1500 रुपये। अब एक्चुअल में क्या हुआ? हमने मटेरियल परचेज्ड फॉर
800 यूनिट्स, हमने एक्चुअल में 800 यूनिट के लिए मटेरियल खरीदा 3000 केजी। ठीक है गाइस, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, गिवन है 18,000 रुपये। ठीक है जी, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल कुछ बच गया हमारे पास, दैट इज 500 केजी। गाइस क्लियर? अब वो हमसे कह रहा है जी आप हमें MCV निकाल कर दिखाइए। क्या निकाल कर दिखाइए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। प्लीज नोट डाउन द एग्जाम्पल्स, हम नोट कर लीजिए, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड गिवन है मटेरियल फॉर 100 यूनिट 300 केजी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1500 रुपीज। एक्चुअल में क्या हुआ, हमने मटेरियल खरीदा 800 यूनिट के लिए, यानी हमने 800 यूनिट बनाई 3000 केजी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें पड़ा 18,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक अंत में हमारे पास मटेरियल बच गया 500 केजी। ठीक है गाइस, अब वो कह रहा है MCV निकाल कर दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं। अब MCV, सबसे पहले जब भी आप स्टैंडर्ड सॉल्व करेंगे, राइट द फॉर्मूला। MCV इज ऑलवेज इक्वल टू, गाइस आपको शॉर्ट फॉर्म अलाउड है ये वाली, आपके मॉड्यूल में भी यही लिखा है, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, दैट इज द फॉर्मूला। अब जैसे मैंने बोला 1 बाय 1 हमें ये चारों एक चीजें चाहिए, देन इट विल बी सॉल्व। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे SQ। कम ऑन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले के बिना, मैं आपको दोनों बता रहा हूं कि कैसे आपको को कैलकुलेट करना है। एग्जाम में भूल जाए तो फॉर्मूला लगा देना, वरना फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वापस आते क्वेश्चन में, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए क्वेश्चन ने बोला स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 यूनिट बनानी है जिसमें 300 केजी मटेरियल लगेगा। तो यानी हमें स्टैंडर्ड दिया है 100 यूनिट का। गाइस प्लीज लिसन केयरफुली, हमें स्टैंडर्ड हो सकता है 1 यूनिट का गिवन हो सकता है 10 का गिवन हो सकता है 100 का गिवन हो। एक्चुअल में हमने कितनी यूनिट बनाई? 800 यूनिट। तो अब ध्यान रखना है आपको स्टैंडर्ड को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? एक्चुअल में। तो आपको स्टैंडर्ड दिया 100 यूनिट का, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड किसका चाहिए? 800 यूनिट का। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में 800 यूनिट बनी है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि आपको हमेशा सारी कैलकुलेशन एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो कभी भी आप स्टैंडर्ड एक्चुअल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक्चुअल में। क्या यहां तक कौन से समझ में आ रहा है? तो हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 100 यूनिट। क्लियर है? और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी की बनेगा? 300 केजी। तो चलिए देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 300 केजी, स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स, मतलब 100 यूनिट में 300 केजी लगेगा, बट एक्चुअल में कितनी बनी? 800। तो 800 में कितना? ठीक है गाइस, तो एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच? 800। सर यूनिटरी मेथड है, अब मैं इसे आसान शब्द में बनाऊं, अगर 100 यूनिट में 300 केजी तो 1 यूनिट में 3 केजी हुआ। स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 100 यूनिट में 300 केजी तो 1 यूनिट में 3 केजी मटेरियल, तो 800 में कितना? सर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 2400 केजी। इसका मतलब निकला गाइस, जो 800 यूनिट बनी है ना, वो 2400 केजी मटेरियल में बन जानी चाहिए थी। स्टैंडर्ड का मतलब होता है व्हाट शुड हैव बीन, क्या होना चाहिए था? 800 यूनिट 2400 केजी में बन जानी चाहिए थी। क्लियर? तो SQ आ गया। अब हम निकालेंगे SP, स्टैंडर्ड प्राइस। कम ऑन एवरीबॉडी, आपने 300 केजी मटेरियल कितने में खरीदा? 1500 रुपए में। कम ऑन, तो 1500 रुपए का मिल जाना चाहिए था 300 केजी। तो गाइस 1 केजी कितने का?
₹5 पर केजी। ये हमें मिल गया एसपी, तो हमें एसक्यू मिल गया और एसपी मिल गया। कम ऑन एवरीबडी, कहीं कोई दिक्कत? ओके। अब हम लेंगे ए क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने आपसे क्या बोला था? ए क्यू का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। सर ये 99% क्वेश्चन में गिवन होगा, बट इस क्वेश्चन में उसने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आई मीन अगर आप देखें इस क्वेश्चन में उसने क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकालना पड़ेगा, या तीनों में से कोई एक गिवन हो। तो हम जानते हैं एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है भाई, चलिए गाइस, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है? कम ऑन, नॉट एट ऑल। हाँ जी, इज देयर ओपनिंग स्टॉक गिवन? नहीं गिवन सर, तो 0। प्लस परचेजेस, कितने केजी खरीदा आपने मटेरियल? कम ऑन, 3000 केजी, ये आपने मटेरियल परचेज किया। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 500 केजी। कम ऑन एवरीबॉडी, कितना मटेरियल बच गया हमारे पास? 500 केजी। तो हम जानते हैं मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? रिकॉर्ड नहीं हो रही सर, मेमोरी खत्म हो चुकी है। कितनी देर से आप ये कर रहे हैं? कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा जितना भी आप, या तो आपने वो लगाया ही नहीं है। ओके, तो गाइस देखिए, हम निकाल रहे हैं एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। क्या निकाल रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आ गया, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है 0, परचेजेस 3000 केजी और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 500। तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 2500 केजी। मतलब एक्चुअल में हमने 2500 केजी मटेरियल क्या करा? कंज्यूम किया। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें चाहिए एपी, एक्चुअल प्राइस। अब देखिए ध्यान से, आपने 18,000 रुपए का खरीदा है मटेरियल। कितने केजी खरीदा 18,000 रुपए का? 3000 केजी। गाइस लिसन केयरफुली, भले ही आपने 3000 केजी मटेरियल खरीदा था, बट कंज्यूम कितना करा है? 2500 केजी। इज दैट क्लियर? ओके, तो 18,000 रुपए का 3000 केजी खरीदा, तो गाइस 1 केजी कितने का हो गया हमारे पास? 6 रुपए का। ठीक है, तो अब हमारे पास चारों एलिमेंट आ गए, एस क्यू, एस पी, ए क्यू, ए पी। तो फाइनली एम सी वी इज ऑलवेज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है जी, अब चलिए डेटा लाते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए भाई, कहाँ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 2400 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2400 केजी, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2500 केजी अभी निकाला था हमने, इनटू एक्चुअल प्राइस 6 रुपए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी, तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। $2400 इंटू 5, 12,000 माइनस 2500 इंटू 6, 15,000। डिफरेंस इज ₹3,000। 3,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो 3,000 का डिफरेंस आया है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है सर। 12 माइनस 15 3, तो वेरिएंस क्या हुआ? एडवर्स। तो हम नेगेटिव का साइन हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे 3000 एडवर्स। तो यहां पर आकर ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन पूरा हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से 800 यूनिट्स 12,000 रुपए के मटेरियल से बन जानी चाहिए थी। उसी 800 को आपने 15,000 के मटेरियल से बनाया है। मतलब जो 800 यूनिट में 12,000 रुपए का मटेरियल लगना था, उसमें एक्चुअल में कितने का लगा, 15,000 रुपए का। कितना ज्यादा लगा, 3,000। सो हमारा 3,000 इज एडवर्स। तो गाइस यहां पर आकर हमारा MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरा होता है। तो ये दो एग्जांपल आपको आई होप समझ में आई होंगी। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। देखिए जैसे हमने कहा कि हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, उसके फर्दर दो पार्ट होते हैं, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। ठीक है जी, यानी इसका क्या मतलब है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको हमने बताया MCV के दो पार्ट है, MPV और MUV। ठीक है, ऐसे ही हमने चार्ट बनाया था। यानी जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि जो कॉस्ट है, हमने उसका फॉर्मूला लिखा क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है भाई, तो प्राइस वेरिएंस प्राइस के बारे में बताता है, यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी के बारे में बताता है। मतलब अभी हमने ये पता करा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया, क्या मतलब निकला, यानी कितने रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था और एक्चुअल में कितने रुपए का लग गया। तो दैट इज सिंपली कॉल्ड MCV। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे मटेरियल कॉस्ट में अंतर आया तो क्यों आया, क्या रीजन था। तो अगर हम उसको फर्दर एनालाइज करें, जिसको हम बोलते हैं फर्दर पोस्टमार्टम करें, तो पता चलता है कि सर मटेरियल कॉस्ट में जो अंतर आता है उसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला प्राइस और दूसरा क्वांटिटी। क्वांटिटी को ही हम बोलते हैं यूसेज। क्लियर है? बड़ी सीधी सी बात है यार, अगर आप क्वांटिटी और प्राइस किसी में भी चेंज करोगे तो कॉस्ट वेरिएंस में चेंज हो जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, यस। तो इसीलिए अब हम इंडिविजुअली ये एनालाइज करना चाहते हैं कि जो हमारे कॉस्ट में अंतर आया उसमें प्राइस की वजह से कितना डिफरेंस आया और क्वांटिटी की वजह से। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस कॉस्ट में जो अंतर आया उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो नंबर 1 प्राइस हो सकता है, नंबर 2 क्वांटिटी हो सकती है, या नंबर 3 दोनों हो सकते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इन शॉर्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन दोनों का इफेक्ट बताता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर हम ये जानना चाहते हैं कि जो टोटल वेरिएंस आया उसमें प्राइस की वजह से कितना आया और क्वांटिटी की वजह से कितना आया। इसीलिए हम इसको दो पार्ट में स्टडी करते हैं, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज, यानी कि क्वांटिटी वेरिएंस। आई होप यहां तक मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गाइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। किसकी बात करेंगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, लिखेंगे पहला पॉइंट, it is that portion of the material cost variance, it is that portion of the material cost variance which is due to the difference between standard price specified and actual price paid। ठीक है गाइस, लेट मी रीड। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इट इज दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल प्राइस पेड।
क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? यानी इसका मतलब ये निकला सर कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एक पार्ट है, सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का वो पार्ट है, वो पोर्शन है जो प्राइस के अंतर की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है गाइस? प्राइस के अंतर की वजह से। क्या मतलब निकला भाई? हमने ये कहा कि हम 1 केजी मटेरियल मान लो 5 रुपए का खरीदेंगे। हम 1 केजी मटेरियल किसके लिए कितने का खरीदेंगे? 5 रुपए का। ये हमारा स्टैंडर्ड था। बट जब हम एक्चुअल में मटेरियल खरीदने गए बाजार में तो 1 केजी मटेरियल हमें 6 रुपए से कम में मिला ही नहीं, या ये हो सकता है 4 रुपए का मिल गया। भाई वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है। क्लियर है? तो जो मटेरियल का प्राइस हमने एक्चुअल में सोचा था, जो हमने सोचा था कि इतना होगा यानी स्टैंडर्ड, और जो एक्चुअल में हमने मटेरियल खरीदा, अगर इन दोनों में डिफरेंस होता है सो दैट इज कॉल्ड प्राइस वेरिएंस। क्लियर है? और लेट मी टेल यू गाइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए केवल और केवल परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? परचेज मैनेजर। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई। क्लियर है? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमें क्या बताता है? सावधान, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमें सिर्फ प्राइस के अंतर के बारे में बताता है। क्लियर है? हम ये नहीं जानना चाहते कि यूसेज की वजह से कितना डिफरेंस आया। हम ये जानना चाहते हैं गाइस कि सिर्फ प्राइस की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में क्या अंतर आया। क्लियर है? तो दैट इज डिनोटेड बाय मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं? तो गाइस हमें प्राइस का डिफरेंस लेना है, और आपको पता है वेरिएंस में हमेशा क्या होता है? पहले स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो जरा देखेंगे ध्यान से, तो एमपीवी इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है? अब गाइस ये तो 1 यूनिट का प्राइस हुआ ना, हमें चाहिए कि जो हमने टोटल प्रोडक्शन किया उसमें कितना डिफरेंस आया। क्लियर है? तो इसीलिए हम इसे इनटू कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से। किससे इनटू कर देते हैं गाइस? एक्चुअल क्वांटिटी से। तो फॉर्मूला क्या बना? एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। मतलब हमने 1 यूनिट के प्राइस का डिफरेंस लिया और इसे एक्चुअल क्वांटिटी से इनटू कर दिया। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बना? एसपी माइनस एपी इंटू व्हाट? ए क्यू। तो दैट विल गिव इज व्हाट? मटीरियल प्राइस वेरिएंस। तो फॉर्मूला याद रखना, मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू एसपी माइनस एपी इंटू व्हाट? ए क्यू। अब आप चाहे तो इस फॉर्मूले को ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखते हैं ए क्यू पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा गाइस? ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। सो दैट कुड बी द फॉर्मूला। फिर से ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। सो दैट इज कॉल्ड मटीरियल प्राइस वेरिएंस। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर से हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों निकालते हैं? ये जानने के लिए कि जो हमारी कॉस्ट में डिफरेंस आया उसमें प्राइस की वजह से कितना अंतर आया। सो दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला बड़ा आसान है कि आप स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कीजिए, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है, पर प्राइस तो 1 यूनिट का होता है ना सर, हमें तो टोटल पे इफेक्ट चाहिए, तो इसलिए हम इसे इनटू कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तो फॉर्मूला गोज एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। ठीक है गाइज, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो वी अंडरस्टैंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कम ऑन, क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है जी, चलिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस के ऊपर। ठीक है, वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को फिर से देखिए, सेम क्वेश्चन है। अब हम निकालेंगे एमपीवी। क्या निकालेंगे गाइस? एमपीवी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। तो पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया एक बार फिर से। अब इसी में हम निकालेंगे एमपीवी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, चलिए, शुड आई? तो एमपीवी का फॉर्मूला क्या है गाइस? एमपीवी इज ऑलवेज इक्वल टू एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो अगर आपने क्वेश्चन देखा, हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कितना था?
कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार। स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपये, एक्चुअल प्राइस 6 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये। ठीक है जी, चलिए। तो स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपये, एक्चुअल प्राइस 6 रुपये, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड AQ 2500, 2500। ठीक है गाइस, फिर से स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज, एक्चुअल प्राइस 6 रुपीज और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 2500। तो ये आ गया -2500 रुपये। और आपको पता है माइनस हटा देंगे तो एडवर्स 2500 एडवर्स। ठीक है गाइस, क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो 2500 एडवर्स। ठीक है जी, आप इसका मतलब समझ लीजिए। हमारा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था वो आया था 3000, मतलब 3000 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आई है। उसमें से 2500 जो कॉस्ट आई है वो प्राइस की वजह से आई है। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। दैट वाज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है गाइस, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। MUV, material usage variance, MUV. Point number 1, it is that portion of material it is that portion of material cost variance which is due to the difference between, it is that portion of material cost variance which is due to the difference between standard quantity specified and the actual quantity consumed. ठीक है guys, let me read once again. It is that portion of material cost variance which is due to the difference between standard quantity specified and the actual quantity consumed. यानी जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है ये मटेरियल कॉस्ट का ही पार्ट है। ठीक है जी, हमने सीखा था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट है, प्राइस और यूसेज यानी क्वांटिटी। तो हमने ये देखा कि जो कॉस्ट में अंतर आया था वो प्राइस की वजह से कितना आया था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी कॉस्ट में डिफरेंस आया है वो यूसेज, वो क्वांटिटी की वजह से कितना आया है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर हम सिर्फ क्वांटिटी का कारण, मतलब क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस आया वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आई होप मेरी बात क्लियर है। बी पार्ट। अब सर ये कैसे निकाला जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट? तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू, गाइस अब देखो कितना आसान है, क्वांटिटी का डिफरेंस लो, प्राइस से इंटू कर दो।
तो हम पहले कौन सी लेते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी, तो ये रूल हमेशा याद रखना। फॉर्मूला क्या है, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू वॉट, एस पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। आप इसे ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एस पी पूरे ब्रैकेट को इंटू करेगा, तो एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है गाइस, तो फॉर्मूला क्या बना, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई गाइस। तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये हमें बताता है कि सिर्फ यूसेज की वजह से हमें कितना अंतर आया, कि हमने मटेरियल कितना यूज करना चाहिए था और हमने एक्चुअल में कितना यूज कर लिया। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी। तो अब अगर मैं पिछले वाली एग्जांपल को लूं, ध्यान से देखना, इफ आई टेक द सेम एग्जांपल दिस वन, और मैं आपसे कहूं अब आप इसकी बेस पर आप यूसेज निकाल कर दिखाइए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल कर दिखाइए। तो गाइज हमें क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है और प्राइस से इनटू कर देना है। ठीक है जी, कम ऑन एवरीबॉडी। तो देखिए, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो गाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 2400, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, 2500, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 5 रुपीज। कम ऑन एवरीबॉडी। तो 100, 500, 500 नेगेटिव, आपको पता है नेगेटिव का साइन हटा देंगे तो इट इज एडवर्स, 500 एडवर्स। ठीक है भाई, तो अब अगर इस पूरे एग्जाम्पल को मैं सम करूं तो ध्यान से देखना, हमने निकाला था MCV, दैट वाज 3000 एडवर्स, MPV, कम ऑन, $2500 एडवर्स, 2500 एडवर्स, MUV 500 एडवर्स। ठीक है जी, यानी जो हमारी टोटल कॉस्ट में 3000 का अंतर आया, कम ऑन एवरीबॉडी, उसमें 2500 का अंतर तो प्राइस की वजह से है और 500 का अंतर जो है वो यूसेज की वजह से। सो दैट इज कॉल्ड मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि MCV इज ऑलवेज इक्वल टू MPV प्लस MUV। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ठीक है भाई, तो कॉस्ट के इक्वल आना चाहिए, MPV 2500 एडवर्स, MUV 500 एडवर्स, तो टोटल आ गया 3000 एडवर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो गाइस हमने 3 वेरिएंस सीखे, MPV, MUV और MCV। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, शुड आई मूव ऑन? अब ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे प्लीज एवरीबॉडी। फॉर्मूला था MCV इज ऑलवेज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है, देन MPV इज इक्वल टू SP माइनस AP इंटू AQ। MUV इज इक्वल टू SQ माइनस AQ इंटू SP। ठीक है, तो दीज आर द 3 फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है जी, अब देखिए, अब एक कॉमन डाउट आता है बच्चों के माइंड में कि सर जब आपने यहां पर AQ से इंटू करा तो यहां पर
AP से इनटू होना चाहिए था। कम ऑन एवरीबडी, ये एक नॉर्मल डाउट है कि अब मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ। SP माइनस AP इंटू AQ, तो यहाँ AQ से इंटू करा ना, प्राइस का डिफरेंस लिया क्वांटिटी से इंटू, अब यहाँ क्वांटिटी का डिफरेंस लिया तो प्राइस से इंटू करा, तो AP होना चाहिए था। क्लियर है? अब सर अगर मैं यहाँ पर AP रख दूं तो क्या होगा, देखिए आप कह रहे हैं SQ माइनस AQ इंटू AP, तो ये मल्टीप्लाई होगा SQ इंटू AP माइनस AQ इंटू AP। क्लियर गाइस? अब ध्यान से समझना, ये रिलेशन संभव नहीं है। हम कभी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से इंटू नहीं कर सकते। बोलो जी, बात क्लियर है? दिस रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। SQ इंटू AP इज नॉट पॉसिबल। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? इसीलिए हम यहां पर कभी भी AP नहीं रखेंगे, इट्स ऑलवेज व्हाट, SP। अब मन में प्रश्न उठता है, सर ऐसा क्यों? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये क्या, एक्चुअल प्राइस। अब छोटी सी एग्जांपल समझना, मान लो आप एक शॉप पर गए, ठीक है जी, ध्यान से सुनना, आप एक शॉप पर गए, बहुत ध्यान से सुनना, आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी वो थी 1000 kg, आपको 1000 kg मटेरियल खरीदना था, पर आपने एक्चुअल में खरीदा 2000 kg। बोलो जी, बात क्लियर है? एक्चुअल में खरीदा 2000 kg। अब मैं कहता हूं जो एक्चुअल प्राइस है वो है मान लो 50 रुपए। एक्चुअल प्राइस कितना है गाइस? 50 रुपए। ध्यान से सुनो इस एग्जांपल को। आपने शॉप पर गए मटेरियल खरीदने के लिए, ध्यान से सुनना भाई। स्टैंडर्ड आपको खरीदना था 1000 kg, पर ठीक है आपने एक्चुअल में खरीदा 2000 kg और प्राइस कितना था? 50 रुपए। तो क्या आप शॉपकीपर से ये कहोगे, भाई सुनो, मटेरियल तो मैं आपसे 2000 ले रहा हूं, लेकिन मैं प्राइस आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी का दूंगा भाई, क्योंकि मुझे 1000 खरीदना था, पर मैंने तो 2 खरीद लिया, लेकिन मैं प्राइस आपको 1000 का दूंगा। तो क्या आप ये बोलोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 इंटू 50,000 रुपए? संभव है? कम ऑन एवरीबडी, नॉट पॉसिबल। भाई शॉपकीपर कहेगा भाड़ में जाए तुम्हारे स्टैंडर्ड, तुमने मुझसे 2000 kg मटेरियल खरीदा है तो तुम्हें प्राइस 2000 का ही देना पड़ेगा। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कम ऑन, चलिए एग्जाम्पल को और दूसरे तरीके से समझते हैं। आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 1000 kg, आपने एक्चुअल में खरीदा 500 kg, एक्चुअल प्राइस था मान लो सेम 50 रुपया, ठीक है जी। अब आप शॉपकीपर से बोलोगे कि भाई देखो, माल तो मैं तुमसे 500 kg खरीद रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें 1000 के पैसे दूंगा। तो शॉपकीपर बोलेगा सर इससे बढ़िया तो कस्टमर हो ही नहीं सकता, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कभी भी एक्चुअल प्राइस से इंटू नहीं कर सकते। गाइस दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। सो दैट इज द रीजन व्हाई कि जब भी हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस लेंगे तो SQ माइनस AQ इंटू SP ही होगा, AP नहीं होगा। आई होप ये मेरी छोटी सी एग्जांपल समझ में आई होगी। तो फिर से देख लीजिए, तो दीज 3 फॉर्मूलाज आर परफेक्टली ओके कि MCV इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, MPV इज इक्वल टू SP माइनस AP इंटू AQ, और MUV इज इक्वल टू SQ माइनस AQ इंटू वॉट, SP। आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो हमने 3 वेरिएंस सीखे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस प्लीज अब आप लोग जरा बुक निकालिए। आप बुक में देखेंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 311। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 311। ये क्वेश्चन अभी हमारे एग्जाम में आया था रिसेंटली। देखते हैं क्या लिखता है। फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटीरियल यूसेज वेरिएंस, मटीरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो गाइस वो कह रहा है आप सिर्फ 3 वेरिएंस निकाल के दिखाइए दिए हुए डेटा से। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मटीरियल परचेज्ड, हमने 3000 यूनिट खरीदी,
वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 9,000 रुपए, मतलब 3,000 यूनिट खरीदी हमने 9,000 रुपए की। ठीक है, अच्छा जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, गाइस फिनिश प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, वो है 25 यूनिट। यानी 1 टन फिनिश प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे, 1 टन आउटपुट बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें 25 यूनिट लगेंगी। ठीक है जी, आगे स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 2 रुपए पर यूनिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नील, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 500 यूनिट एंड फिनिश प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड 80 टन्स। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जी आप तीनों वेरिएंस निकाल कर दिखाइए। चलिए लेट स्टार्ट, वन बाय वन हम इन तीनों वेरिएंस को निकालेंगे। अब गाइस ध्यान रखना, जब भी आप कोई वेरिएंस निकालोगे फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला, उसके बिना वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। चलिए, तो MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। कम ऑन गाइस, तो क्या हमने फॉर्मूला सही लिखा है? यस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। अब ये हमें 4 चीजें चाहिए, 1 2 3 4। अगर ये चारों मिल जाएं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम निकालेंगे SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप जानते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो गाइस क्वेश्चन ने बोला है सर एक्चुअल में 80 टन बना है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 80 टन। स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 टन में 25 यूनिट लगनी चाहिए, तो अगर 1 टन में 25 यूनिट तो 80 टन में कितना? 25 यूनिट्स। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 2000 यूनिट्स। तो मतलब ये निकला गाइस कि 25 यूनिट अगर 1 टन में लगती हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एक्चुअल में कितना बना? 80 टन। हमने क्या बोला था? हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करोगे एक्चुअल में, तो उसने हमें स्टैंडर्ड दिया 1 टन का और एक्चुअल में बना 80 टन, तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया कि अगर 1 टन मटीरियल 25 यूनिट से बनेगा तो 80 टन में कितनी यूनिट लगेंगी? एंड द आंसर इज 2000 यूनिट। सिंपल, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, SQ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, अब हमें चाहिए SP, स्टैंडर्ड प्राइस। गाइस क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप देख सकते हैं, 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट दे रखा है। अब हमें तीसरी चीज चाहिए AQ। कम ऑन एवरीबॉडी, AQ का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। क्योंकि इसके अंदर स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कम ऑन एवरीबॉडी, फिर से एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें गाइस, तो ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, 0, प्लस हमने कितनी यूनिट खरीदी है मटेरियल की? 3000। अंत में कितनी बच गई? 500। तो एक्चुअल क्वांटिटी में कितना मटेरियल यूज हुआ? 2500 यूनिट्स। ठीक है भाई, AQ समझ में आ गया सब लोगों को? नाउ वी नीड AP, एक्चुअल प्राइस। अब वो लिखता है सर 3000 यूनिट हमने कितने की खरीदी है? 9000 रुपए की। तो अगर 9000 रुपए में हमने 3000 यूनिट खरीदी है, तो 1 यूनिट कितनी? 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास चारों एलिमेंट आ गए। SQ आ गया, SP आ गया, AQ आ गया, AP आ गया। तो SQ 2000, SP 2 रुपीज, AQ 2500, AP 3 रुपीज। अब आपके पास फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो देखिए, MCV SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है भाई, अब आप SQ देखिए गाइस, 2000, SP 2 रुपए, 2000 इंटू 2 माइनस AQ कितना निकाला था हमने? 2500, AP कितना? 3 रुपीज। सिंप्लीफाई कीजिए, 4000 माइनस 7500,
तो वेरिएंस इज 3500। कम ऑन, निगेटिव है, सो हम इसे क्या बोलेंगे, एडवर्स। ठीक है गाइस, तो एमसीवी हमारे पास आ गया 3000 एडवर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब एमपीवी, पहले फॉर्मूला एसपी माइनस एपी इनटू AQ। ठीक है गाइस, अब देखिए स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज, एक्चुअल प्राइस 3 रुपीज, एक्चुअल क्वांटिटी 2500। सही है, कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये आ गया 2500, अगेन नेगेटिव, सो दैट इज कॉल्ड ए एडवर्स। ठीक है गाइस, लास्ट MUV फॉर्मूला SQ माइनस AQ इंटू SP। रीजन बता दिया था हमने इसे कि SP से क्यों इंटू करते हैं। तो अब देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, कम ऑन एवरीबॉडी, एक्चुअल क्वांटिटी 2500, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए, तो अगेन 1000 नेगेटिव, सो दैट इज अगेन कॉल्ड एडवर्स एंड द क्वेश्चन इज ओवर। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमारा मटेरियल आया 3500 रुपए एडवर्स, यानी हमने जितना सोचा था उससे 3500 रुपए का मटेरियल ज्यादा लग गया 3500 का। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस 3500 में प्राइस की वजह से कितना अंतर आया और यूसेज की वजह से यानी क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं प्राइस वेरिएंस कितना है 2500। इसका मतलब 3500 जो एडवर्स आया है इसमें प्राइस की वजह से 2500 का इफेक्ट है। तो इसके लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। क्या मेरी बात क्लियर है? और यूसेज की वजह से कितना आया 1000 एडवर्स, मतलब जितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी उससे ज्यादा लग गई, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन मैनेजर। आप इसे इस एंगल से भी सोच सकते हैं, अगर मैं यूसेज और प्राइस को प्लस कर दूं तो वो कॉस्ट के इक्वल आना चाहिए। तो हैंड टू हैंड एग्जाम में चेकिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1000 एडवर्स 2500 एडवर्स इक्वल टू 3500 एडवर्स। तो गाइज द क्वेश्चन इज ओवर। ये अभी हमारे रिसेंटली एग्जाम में आया था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन यहां पर आकर हमारा खत्म हो गया।